तो स्टूडेंट्स, हम वहीं स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने स्टॉप किया था लास्ट वीडियो को। तो हम देख रहे थे बिलीव्स ऑफ वीर शेवाज। वीर शेव जो कम्युनिटी थी, उनके क्या बिलीव्स थे, वो किन चीज़ों में विश्वास करते थे, यानी उनकी कुछ टीचिंग्स होगी, उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे, उनका जो रिलीजन था उसकी कुछ मान्यताएं होगी। जैसे कि हिंदू रिलीजन में कुछ मान्यताएं हैं कि भगवान की पूजा करनी, मंदिर जाना है, आरती करनी है, सब कुछ हिंदू रिलीजन की होगी। इस्लाम रिलीजन की है कि मस्जिद जाना है, नमाज पढ़नी है, दरगाह पर जाना है, ज़ियारत करनी है, सब कुछ करना है। वैसे ही जो वीर शैव थे उनके भी कुछ बिलीव्स होते हैं, वो किस चीज़ों में मानते, किन चीज़ों में नहीं मानते। तो उनका फर्स्ट बिलीव क्या था, या उनकी पहला क्या था कि दे चैलेंज्ड द ऑथोरिटी ऑफ वेदास। उन्होंने क्या किया, वेदों की जो अथॉरिटी थी उसको क्या किया, चैलेंज किया। अथॉरिटी को चैलेंज करना माना, उन्होंने बोला कि वेदों में लिखी हुई सारी चीज़ें सही नहीं हैं। अब हमको इस पर नहीं उलझना है स्टूडेंट्स कि क्या सर आपके अनुसार या मेरे अनुसार क्या सही है, कि इस वेदों में जो सारी चीज़ें लिखी वो गलत है। ये हमारे डिबेट का टॉपिक नहीं है। हमको बस इतने से काम रखना है कि उन्होंने क्या किया, क्यों किया, हमको नहीं पढ़ना। हमको बस ये ध्यान रखना है कि उन्होंने वेदों की अथॉरिटी को चैलेंज किया था। बस सही किया था, गलत किया, ये हमारा डिबेट का टॉपिक नहीं होना चाहिए। ये तो पर्सनल परसेप्शन हो सकता है, इंडिविजुअल बिलीफ से। दूसरा क्या है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनका बिलीफ था कि आफ्टर डेथ ए लिंगायत और वीर शैव विल यूनाइट विथ लॉर्ड शिवा। मरने के बाद आफ्टर डेथ कोई भी वीर शैव क्या हो जाएगा, शिव जी के साथ लीन हो जाएगा, शिव जी में लीन हो जाएगा या उनसे एक हो जाएगा, यूनाइट विथ लॉर्ड शिवा, यानी शिव जी से एक हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बिलीफ है कि आफ्टर लाइफ, आफ्टर डेथ ए लिंगायत और वीर शैव विल यूनाइट विद द लॉर्ड शिवा। तो इससे तीन चीज़ें हमको मालूम पड़ती। पहला क्या मालूम पड़ता है कि लॉर्ड शिवा के साथ यूनाइट होने का मतलब उनको मालूम है कि अगला जन्म होगा नहीं, क्योंकि इसी जन्म में मरने के बाद क्या हो जाएगा, शिवा के साथ यूनाइट हो जाएंगे। दूसरा क्या है, दे डू नॉट बिलीव इन कर्मा फिलोसॉफी। वो कर्मों में बिलीव नहीं करते थे कि या उनके जो पुराने जन्मों के कर्म हो गए, नए जन्मों के कर्म, क्योंकि इस जन्म में सब कुछ खत्म हो रहा है तो अगला जन्म होगा ही नहीं। और अगला जन्म, पुनर्जन्म किस पे होता है, कर्मों के आधार पर होता है। तो पुराने इस जन्म में अच्छे काम करेंगे तो अगले जन्म में अच्छा मिलेगा, इस जन्म में बुरे तो अगले जन्म में, तो सब कुछ चीज़ें कर्मों की फिलोसॉफी में बिलीव नहीं। तीसरा क्या थे, बिलीव इन सोल, क्योंकि शरीर तो उनका क्या करते थे, वो जलाते नहीं थे तो दफनाते थे। उनको फनरल जो होता था उनका क्रीमेशन नहीं होता, यानी जलाना नहीं होता था, दाह संस्कार नहीं करते थे, वो बरी करते थे, दफनाते थे। तो उन्होंने दफनाया तो इसका मतलब शरीर तो मिट्टी में ख़त्म हो गया। तो कौन सी चीज़ शिव जी के साथ एक होगी, इट वॉज द सोल। उन्होंने क्या बोला, जो सोल है, सोल जो है, आत्मा है, स्पिरिट है, वो किसके साथ यूनाइट होगी, शिव जी के साथ। तो तीन चीज़ें मालूम पड़ती है। एक अगला इम्पोर्टेंट आता है, एक बिलीफ है जिसको बोला गया, तीसरा बिलीफ उनका क्या था कि तीसरा बिलीफ उनका था कि उन्होंने जो ब्राह्मणिकल जो डोमिनेंस था, जैसा हमने देखा है, जो ब्राह्मणिकल जो उनका ऑर्थोडॉक्स है, उसको भी उन्होंने क्या किया, चैलेंज किया। उन्होंने उसको मना किया कि जो ब्राह्मण है उनको हमेशा ऊपर नहीं मानना है। ब्राह्मण जब अपने आप को ऊपर माने तो उसके अगेंस्ट थे। ब्राह्मणों के अगेंस्ट नहीं थे, ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्स के अगेंस्ट थे। ठीक है। चौथा है, फोर्थ है, उनका बिलीफ क्या था कि द फोर्थ बिलीफ ऑफ देयर इज द अबाउट द फनेरियल FUNEREL। फनेरियल का मतलब होता है मरने के बाद जो उनका अंतिम संस्कार होता है, जिसको हम हिंदी में अंतिम संस्कार बोलते हैं, इंग्लिश में उनका फनरल बोलते हैं उनको, यानी जलाना, दफनाना, गाड़ना, फेंकना। खूब सा देखो, अपने जो हिंदू रिलीजन वाले हैं या कुछ ऐसे रिलीजन हैं, उनके अंदर क्या किया जाता है, उनका क्रीमेशन, यानी उनको जलाया जाता है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में उनको क्या किया जाता है, स्टूडेंट्स, उनको दफनाया जाता है, बरी किया जाता है। एक रिलीजन है, जैसे दादू दयाल जी का जो पंथ है, जनरल नॉलेज बता रहा हूँ कि दादू दयाल जी वाले जो लोग हैं, उनको क्या करते थे, उनके जो बॉडी होती थी उसको जानवरों के खाने के लिए यूज़ करते थे कि कम से कम हमारे जानवरों के लिए यूज़ होंगे। खूब सारे अलग अलग बिलीफ्स है। तो इनका बिलीफ क्या था, फनरल रिलेटेड बिलीफ क्या था कि दे डू नॉट बिलीव इन
क्रीमेशन ऑफ बॉडी या क्रीमेशन सेरेमनी, दाह संस्कार का जो सेरेमनी होता है। ये देखिए हमारी संस्कृति की परंपरा कि हमारा जो कल्चर उसका देखिए कितना ऊपर है कि हमारे यहाँ पर अगर किसी को जलाया भी जा रहा है तो एक उत्सव की तरह, इट इज़ ए फेस्टिवल। उस दिन खाना बनेगा, तीसरे दिन खाना बनेगा, 9वें दिन खाना बनेगा, 11वें दिन खाना बनेगा, 12वें दिन खाना बनेगा। इट इज़ ए फेस्टिवल। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि अगली लाइफ के अंदर उसको स्वर्ग मिला होगा या भगवान के पास गया होगा। तो क्रीमेशन सेरेमनी नहीं होती, क्या होती थी, वो क्या करते थे, उनको बरी करते थे। या मिटा देता हूँ मैं भारत का नक्शा, भारत को कोई नहीं मिटा सकता, नक्शा मिटाया जा सकता, ध्यान रखिए। तो क्या करते थे वो लोग, दे बिलीव इन द बरियल मेथड। रट लेना है कि उनका कौन सा बिलीव था, बरियल मेथड, यानी दफनाना नहीं है, सॉरी जलाना नहीं है, क्या करना है, दफनाना है, बरी करना है। तो 4 बिलीफ हैं। चैलेंज द ऑथोरिटीज ऑफ वेदास, आफ्टर डेथ यूनिफिकेशन विद द शिवा, ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज किया है, फनरल सिस्टम था। आगे चलते हैं, एक और चीज़ इसको मिटा देता हूं मैं, आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। आप लोगों के साथ बहुत अच्छी सुविधा है कि किसी भी टाइम अगर ब्लैक बोर्ड भरा हुआ है, पूरा वाइट बोर्ड भरा है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपको कभी भी ज़रूरत पड़े उस स्क्रीनशॉट को सेव कर लो और उससे आराम से देख सकते हो। तो आगे हम चलते हैं। अगला जो टॉपिक है अपना 5th पॉइंट जो है वो है अबाउट ये एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, एक टर्म बार बार आती है, कास्ट पॉल्यूशन। हमने अल्वार्स और नैनार्स पढ़े, उसके अंदर भी कास्ट से रिलेटेड उनका परसेप्शन पूछा गया। उसके पहले जो पुरानी जो ट्रेडिशन था उसमें ब्राह्मण जो थे उन लोगों ने भी क्या किया, पुराणों के कंपोज किया, कंपाइल किया। क्यों? क्योंकि जो कुछ चीज़ें थी जो मोनोपोली थी ब्राह्मण में भी, मेन के पास, उसके अंदर उन्होंने वुमन को एंट्री दी और जो लोअर क्लास के लोग थे उनको भी एंट्री दी। तो ये कास्ट वाला जो टॉपिक होता है हमेशा कहीं ना कहीं किसी भी जगह, हम सब जगह हमको क्या मिलेगा ही मिलेगा। तो उन्होंने कास्ट पोल्यूशन का जो चीज़ था उसको उन्होंने क्या किया, चैलेंज किया। कास्ट पोल्यूशन जो था, पोल्यूशन और अनटचेबिलिटी बिटवीन सोसाइटी, या इन सोसाइटी के अंदर जो पॉल्यूशन या अनटचेबिलिटी फैली हुई थी उसको उन्होंने क्या किया, चैलेंज किया, उनको ख़त्म किया, उसके अगेंस्ट गए। फिर उन्होंने क्या किया, कास्ट पॉल्यूशन के अंदर उन्होंने एंट्री दी, एंट्री फॉर एवरी स्टेज ऑफ सोसाइटी। समाज के किसी भी स्तर के लोगों को क्या है, सोसाइटी में एंट्री है, किसी भी टाइप का लोग हो, वो हायर क्लास, लोअर क्लास, क्राफ्ट पर्सन, क्राफ्ट्स वाले हो, आर्टिशंस हो, पेंटर्स हो, खाती हो, कुछ भी हो, कोई भी उसकी जाति हो, किसी भी ग्रुप का, किसी भी कास्ट का, किसी का भी हो, सबको एंट्री दिया। तो कास्ट से रिलेटेड इनका हो गया। द 6th पॉइंट इज देयर, दे अगेंस्ट द थ्योरीज ऑफ धर्मशास्त्राज। एक टॉपिक आता है हमारा जो फर्स्ट बुक है उसके अंदर आएगा धर्मशास्त्राज और धर्मसूत्राज। तो रट लीजिए, या बता देता हूँ आपको धर्मशास्त्राज क्या है। जिसके अंदर जब किसी भी धर्म से रिलेटेड जो लिखे जाते हैं टेक्स्ट, जिसके अंदर उनके शास्त्र का मतलब होता है कि जिसमें रूल्स हो एंड रेगुलेशंस हो, रूल्स हो, रेगुलेशंस हो, जिसके अंदर प्रिस्क्रिप्शंस हो, जिसके अंदर टेक्निक्स हो, जिसके अंदर लाइफस्टाइल की जो चीज़ें हो, उनको बोला जाता है शास्त्राज। ये सारी चीज़ें मिलकर शास्त्र बनाती हैं। तो ये जो लोग थे इन्होंने क्या किया, धर्मशास्त्राज की थ्योरी थी उनको क्या किया, चैलेंज किया। अब वो कौन सी थ्योरीज थी जिनको इन्होंने चैलेंज किया वो हम देख लेते हैं। ये मिटा देता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा रिवाइज करके, आप लोगों के पास सुविधा है। इस क्लास में होता तो एक बार मिट जाता है तो सर दूसरी बार वापस कभी नहीं लिखने वाले हैं, लेकिन इधर आपके पास बहुत अच्छी सुविधा है, वीडियो रिकॉर्ड करो, वीडियो रिकॉर्डेड है, पीछे देखो। तो उन्होंने धर्मशास्त्र की कुछ चीज़ें थी उनको चैलेंज किया। पहला उनका था विडो रीमैरिज,
यानी अगर कोई औरत विधवा हो जाती है जल्दी उम्र के अंदर, बूढ़ी नहीं होती, बूढ़ी होने पे तो बहुत मुश्किल से कोई औरतें दूसरी बार शादी करती है, अप्रोक्स 40 और 45 भी मैक्सिमम होता है, आजकल तो 50 चला गया है, बट उस समय क्या होता था अप्रोक्स 40 ईयर्स मैक्सिमम होता है। अगर इस दौरान शादी के बाद अगर वो 40 साल की कोई लेडी है और अगर उसकी शादी हुई और उसका पति मर गया है, तो सोसाइटी के अंदर रूल कहता है, या धर्मशास्त्र आज का उन्होंने बताया कि धर्मशास्त्रों में मना किया है, बट उनके अकॉर्डिंग मना किया था, हमको उसमें नहीं उलझना, बस उन्होंने बोला कि शास्त्रों में जो विडो रीमैरिज को प्रोहिबिशन है, यानी विडो रीमैरिज विधवा पुनर्विवाह का जो प्रोहिबिशन है, मनाही है, उसको उन्होंने वापस कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे, हम विडो की रीमैरिज करवाएंगे। तो विडो की शादी में उनको बोला कि उन्होंने बोला कि धर्मशास्त्र विडो रीमैरिज को क्या करते हैं, मना करते हैं, डिनाई करते हैं, लेकिन इन्होंने उसको चैलेंज करके क्या करा, विडो रीमैरिज को चालू करवाया। दूसरा क्या होता है, पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज, एक टर्म आती पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज। पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज का मतलब होता है कि जब उम्र निकल जाती है, प्यूबर्टी का मतलब होता है जवानी और पोस्ट का मतलब होता है बाद में, तो जवानी के बाद में जो शादी होती है उसको शास्त्र मना करते हैं। धर्मशास्त्र के अंदर फिक्स डेट है कि इस उम्र तक 25 से लेकर लगभग 30-32 साल तक किसी का भी शादी हो जाना चाहिए, लेकिन पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज होती है, कभी किसी को बोला किसी की उम्र 40 साल हो गई है, बेचारा कुंवारा बैठा हुआ है या कुंवारी बैठी हुई है, तो उसकी शादी नहीं हो रही, तो क्या करेंगे, शास्त्र ने तो मना कर दिया, अब क्या करेगा शादी, लेकिन फिर भी इन्होंने बोला कि हम पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज को अलाउ करते, तो उन्होंने धर्मशास्त्र इसकी दो थ्योरीज को इन्होंने चैलेंज किया, और पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज और विडो रीमैरिज को। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं इनके 5-6 बिलीफ्स हमने देख लिए। इसके बाद एक टॉपिक आता है, छोटा सा टर्म आती है जिसको आप पढ़ लीजिए, एक नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको लिखा कि हम ये क्लास को यहीं कंपोज ख़त्म करेंगे। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट इसका, चलो एक छोटा सा पार्ट बता देता हूँ, एक कंप्लीट कर पूरा, थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, कोई नहीं। तो एक टर्म आती वाचन, क्या टर्म आती, वाचन, वाचन हिंदी में बोला जाता है वाचन, ठीक है। वाचन क्या है याद रखना, ए लगा सकते हो, स्पेलिंग इंग्लिश वाले VACHANA, ठीक है। तो वाचन ये हो गया। वाचन क्या होते हैं, जो वीर शैव जो थे, इन लोगों ने अपने जो टेक्स्ट थे, टेक्स्ट स्क्रिप्चर्स या इनके रिलीजियस जो कंपाइलिंग्स थी, इन सबको यूनाइट किया, इनको जो लिखते थे इनको बोला गया है वाचनाज। वीर शैव जो कम्युनिटी थी, इनके जो टेक्स्ट हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, रिलीजियस टेक्स्ट हैं, उनको बोला जाता है वाचनाज। कौन सी लैंग्वेज में थे वाचनाज, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो वीर शैव थे कर्नाटक से थे, तो इनकी लिखी हुई चीज़ें भी किस में होगी, कन्नड़ लैंग्वेज में। तो वाचनाज वीर शैव द्वारा लिखी गई कोई टेक्स्ट हैं जिनको कन्नड़ लैंग्वेज में लिखे गए। फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स, एक अलग टॉपिक आता है जिसको हम इधर डिस्कस कर लेते हैं कि इसी टाइम सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा था कि वैष्णव रिलीजन भी चला। हमने पढ़ लिया है, क्योंकि हमने नायनार्स के बारे में पढ़ लिया, वीर शैव के बारे में पढ़ लिया, तो वैष्णव जो रिलीजन था वो भी बहुत एक्सपांड हुआ है, बहुत बड़ा रिलीजन है, सेक्टेरियन है, बहुत बड़ा सेक्ट है, ऑथोराइज्ड सेक्ट है वैष्णव जो रिलीजन था। तो इसके अंदर भी 2 टाइप के लोग थे। फर्स्ट वॉज द वैदिक वाले लोग, जिन्होंने वैदिक को ऑर्थोडॉक्सी को माना, वैदिकों को, वेदों को माना, और दूसरे वो लोग थे जिन्होंने लोकल लोगों के साथ लोकल लोगों के साथ जुड़े। तो बुक के अंदर बताया गया कि 2 वैष्णवों के अंदर भी बहुत एक्सपांसन हुआ, 2 मेजर मोमेंट चले हैं। तो आप देख लीजिएगा बॉक्स के अंदर नीचे बना हुआ है। तो ये हो गया। फिर एक छोटा सा टॉपिक हमारा बचता है कि नॉर्थ इंडिया के अंदर उस समय क्या हो रहा था। सर आप तो साउथ पढ़ाए जा रहे हो, क्या इडली सांभर ही खिलाते जाओगे, कभी लिट्टी चोखा, दाल बाटी, पनीर पकौड़ा, दाल पूड़ी तो खिलाओ, हमेशा इडली डोसा सांभर यही खिला रहे हो कब से। तो चलते नॉर्थ इंडिया के समय, उस समय क्या हो रहा था मैं यही बता देता हूँ। नॉर्थ इंडिया में क्या हो रहा था कि इस समय जब इधर चल रहा था, तो नॉर्थ इंडिया के अंदर स्टूडेंट्स क्या था, कुछ ऐसे कैसे रिलीजियस कम्युनिटी बन रही थी। ठीक है, इधर दिखा देता हूँ, उधर थोड़ा समस्या होगा। तो क्या था कि नॉर्थ इंडिया के अंदर भी कोई रिलीजियस एक्टिविटीज़ चल रही थी। उन रिलीजियस एक्टिविटीज़ के अंदर ऐसे खूब सारे ग्रुप बन रहे थे, बिगड़ रहे थे। तो उनके अंदर
2-3 नाम आते हैं, नाथ, जोगी और सबन करके कोई एक और टर्म आती है, उसको दिखा देंगे, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ तक रखिए। नाथ और जोगी, जैसे योगी आदित्यनाथ है, जोगी और नाथ जो थे वो एक ही टाइप के लोग थे, ग्रुप ऑफ कह सकते हैं। ये लोग भी क्या करते थे, वेदों की ऑर्थोडॉक्सी को इन्होंने क्या किया, वेदों की वेदास की अथॉरिटी को इन्होंने चैलेंज किया। ठीक है, ये कौन थे, निर्गुण टाइप के लोग थे। मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाया उसमें बताया कि सगुण और निर्गुण कौन है। निर्गुण जो किसी भी टाइप के भगवान के आकार में नहीं मानते, निर्गुण टाइप के लोग थे। ठीक है, इनके पास कुछ मिस्टिकल पावर के अंदर बिलीव करते हैं, इनके पास जादुई शक्तियाँ का इनके पास था, मिस्टिकल पावर्स था, नॉर्थ इंडिया के अंदर फैले थे। तो ये हो गया, नाथ और जोगी थे, इनको भी जो था। लेकिन इनको क्या हुआ था स्टूडेंट्स, इनको जो स्टेट का जो पेट्रोनेज होता है, यानी राज्य की जो उनको मिलता है संरक्षण जो मिलता है राजा से, इनको राजा से जो प्रोटेक्शन पेट्रोनेज मिलता है वो इनको नहीं मिला था। उस समय राजा किसको देते थे, वैष्णवास को या शैव को, इनको नहीं मिलता था। तो नाथ और जोगी हो गए। साउथ नॉर्थ इंडिया में चल रहा है। नॉर्थ इंडिया में इसके बाद नई टर्म्स आई जिसके अंदर नानक को पढ़ेंगे हम, कबीर को पढ़ेंगे हम, मीराबाई को पढ़ेंगे हम, तुलसीदास जी को पढ़ेंगे हम, सूरदास जी को पढ़ेंगे हम, रसखान जी को पढ़ेंगे। सब चीज़ें आती, नाम पढ़ेंगे नहीं, कुछ एक नाम आएंगे, कबीर आएंगे, नानक आएंगे, मीराबाई आएंगे, 3 इंपॉर्टेंट नाम आएंगे। फिर आता अगला हमारा टॉपिक होगा जो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं, इट इज़ द सूफी ट्रेडिशन विच इज़ दैट। और हाँ, याद रखना जब ये नॉर्थ इंडिया के अंदर क्या हुआ, मुगल्स आने लगे, मुगल्स या तुर्क, मुस्लिम इस्लाम आने लगा, तो उसका क्या पड़ा, कल्चर के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ने लगा और कुछ नए इस्टेब्लिशमेंट होने लगे। क्योंकि इनको क्यों नहीं मिला, क्योंकि उस समय जो नॉर्थ के अंदर राजपूत स्टेट थे, और राजपूत स्टेट के अंदर खूब सारे लोग शैव होते थे या वैष्णव होते थे, तो इनको इतना सपोर्ट नहीं मिला। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि सूफीज़्म क्या है, व्हाट वी नो अबाउट द सूफीज़्म, इसके अंदर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मीट यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। घर पे रहो, बनाते रहो, नोट्स लिखने हैं आप लोगों को, जो वाइट बोर्ड पे लिखा रहा हूँ 100% लिखना है, और ऑनलाइन क्लास अटेंड करो। थैंक यू सो मच।